बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर है और दिन है मंगल का। बिलाखिर इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है और हमारे दोस्त हुसैन चौधरी जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इमरान खान का केस किसी और बेंच में लगा और इमरान खान को रिलीफ मिल गया। बदकिस्मती से इस वक्त हमारी अदालतों के बारे में जो परसेप्शन है, अदालतों के बारे में जो परसेप्शन इस्टेब्लिश हो गई है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में कि वो इमरान खान के साथ इतने पर्सनल हैं कि वो अपने अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले करने के बजाय ज़ाती अनाद, बुग़्ज़ और नफ़रत की और मुखालफत और लड़ाई की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसले कर रहे हैं। ये परसेप्शन बहुत ख़तरनाक और ख़ौफनाक है। इस परसेप्शन को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को और जस्टिस आमिर फारूक साहब को बदलना होगा, क्योंकि अभी ये जो हुसैन चौधरी का ट्वीट है, इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ, आज तीसरी बार जिक्र कर रहा हूँ और बार बार इसलिए हवाला देता हूँ ताकि ये ना लगे कि ये सिर्फ हम ये बात कहते हैं कि हसनात मलिक साहब के प्रोग्राम में जब साकिब बशीर साहब ने कहा कि साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत बनती है तो हसनात मलिक साहब ने कहा ये तो बेंच देख कर पता चलेगा। और उसके बाद आप ये देखें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त नहीं लगाई। हाँ, अब अगले हफ्ते के लिए लगा देंगे क्योंकि इमरान खान की और 2 केसेस में गिरफ्तारी डल चुकी है, तो अब उनके बाहर आने का कोई ख़तरा नहीं है। तो इसलिए अब इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त लगा दी जाएगी। पहले मसला ये था कि अगर वो ज़मानत हो जाती तो इमरान खान रिहा हो जाते और इस वक्त नवाज की कोई चीज़ सूट नहीं करती। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में परसेप्शन ये इस्टेब्लिश हो चुकी है कि वो कोई ऐसा काम अपने मनसब पर बैठ कर नहीं करेंगे जिससे नवाज शरीफ और नून लीग को नुकसान हो और तहरीक इंसाफ को लीगली फ़ायदा हो, आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर उनको फ़ायदा मिलता हो, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब वो नहीं देंगे ताकि नवाज शरीफ को नुकसान ना हो। तो ये बहुत एक ख़तरनाक परसेप्शन है और पहले ही हमारी अदालतों पर लोगों का एतमाद नहीं है और इन चीज़ों से अदालतों पर एतमाद और ज़्यादा कम होगा। आज का दिन नवाज शरीफ के लिए इस वक्त तक तो मनहूस साबित हुआ है कि नवाज शरीफ जो ये चाहते थे कि जुमा 8 दिन, ये जुमा 8 दिन वो नहीं है जो अनकट पे प्रोग्राम करते हैं साकिब बशीर साहब, हसनात मलिक साहब और मोहसिन इजाज़ साहब, ये और नासिर इकबाल साहब, ये वो दूसरा जुमा 8 दिन है कि नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि जुमा 8 दिन में जो है वो इमरान खान को सज़ा हो, साइफर केस में भी और इमरान खान 2 केसेस में सज़ा हो। और फिर वो ये भी चाहते हैं जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे कल एक और गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की तोशा खाना और उसमें अलकादिर में। और ये भी आपको मैं बता दूं उस खबर पर जाने से पहले कि आज इमरान खान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले सियासी लीडर बन गए हैं, पहले सियासी रहनुमा बन गए हैं, पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनके लिए एक ही दिन में 2 अदालतें जो हैं वो जेल के अंदर लग रही हैं। एक अदालत साइफर केस में उनका ट्रायल चला रही थी, दूसरा जज इंतज़ार कर रहा था कि जो पहला जज है साइफर केस वाला वो थक जाए और उसने वॉशरूम उसको जाना पड़े। जितनी देर वो वॉशरूम जाएगा तो मैं जाके वहीं पे अदालत लगा लूँगा और मैं भी इमरान खान को वहाँ पे जाके और जिस्मानी रिमांड पे दे आऊँगा। तो ये हालत है कि एक जज के सुन रहा है, दूसरा उसके वॉशरूम जाने का इंतज़ार कर रहा है, उसके ब्रेक पर जाने का इंतज़ार कर रहा है कि वो जाए तो मैं भी वहाँ बैठकर अदालत लगा लूँ। और इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर रहा है कि वजारत कानून सारा प्रोसेस और वजारत दाखिला पूरा कर दे तो हम भी जाके इमरान खान को वहाँ पे जाके और फाइल लगाएं। तो ये एक देखिए ना क्या मतलब हो रहा है कि पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि एक शख्स के लिए सारी अदालतें वहाँ पर लग रही हैं। हर जज बेताब है वहाँ जाने के लिए, हर इदारा वहाँ जाने के लिए बेताब है, उसको कन्विक्ट करने के लिए, उसको सज़ा सुनाने के लिए। और जो है वो जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं कि साइफर केस चल रहा है, वो भी जज वहीं पे है अबुल हसनात, और जज मोहम्मद बशीर साहब भी वहीं पे पहुँचे हुए हैं। अभी वो पहुँचे हुए हैं, उसकी खबर जब आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड होता है तब तक खबर आ गई हो। तो ये भी एक तरफ पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा सज़ायाफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, फिर पाकिस्तान उसको जिस तरह लाया गया प्रोटोकॉल के साथ, पूरा निज़ाम हाथ बांध के खड़ा था, अदालतें हाथ बांध के खड़ी थी। अब उस सज़ायाफ्ता मुजरिम को जिस तरह से आगे उसको रिलीफ दिया जाना है, उसको केसेस से बरी किया जाना है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी हिसाब किताब के, बगैर इसके कि वो अपना बताए कि उसने पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, रसीदें दिखाए लंदन फ्लैट्स की और बाहर जो कारोबार हैं उसके बच्चों के, उसको बगैर कुछ दिखाए बरी कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने। अब मामला ये है कि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफ़त साहिबा के सामने ये मामला था कि क्या साइफर केस में इमरान खान का ट्रायल खुफिया हो सकता है नहीं हो सकता, जेल में हो सकता है नहीं हो सकता। इस हवाले से आज की समाअत में बड़ा हुक्म अदालत ने जारी कर दिया और वह बड़ा हुक्म यही है कि अदालत ने साइफर केस में ट्रायल इमरान खान का फौरी तौर पर रोक दिया है और परसों तक समाअत मुलतवी हो गई है। अब परसों देखना होगा, लेकिन अब दरमियान में जब रात पड़ जाए ना तो फिर कोई पता नहीं होता कि अगले दिन क्या होगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से जजेस को प्रेशराइज़ किया जाता है, जिस तरह से जजेस को धमकाया जाता है, जिस तरह से अभी हो सकता है मुस्तफ़ा अख्तर कैनी साहब के बाद
ये मियां गुलशन और औरंगजेब साहब के खिलाफ भी रेफरेंस पहुंच जाए वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, हो सकता है इनके खिलाफ रेफरेंस पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त तो यही है कि जो जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा उसके साथ वही होगा। जिस तरह से मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, जिस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये तो तय है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन की बात करेगा, साफ शफाफ इलेक्शन की बात करेगा, जो निगरान हुकूमत जिस तरह कर रही है, ये सारे जिस तरह से कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई चीज़ करेगा तो उसके साथ फिर बहुत बुरा सलूक होगा, ये तो तय है। देख लें, मैंने आपके सामने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का वो जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं वो रखा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के साथ क्या सलूक कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ क्या कर रहे हैं। और मज़ाहिर साहब का भी मामला वही है कि क्योंकि नवाज शरीफ नफरत करते हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से, मरीम नवाज़ नफरत करती हैं, तो काजी फाइज साहब ने उनका मामला भी खोल दिया। तो इस पर अलग से एक वीडियो शायद मैं करूँ कि 2 माह में काजी फाइज ईसा साहब ने हर वो काम किया है जिसका नून लीग को, नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ है, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे PTI को कोई किसी भी तरह का कोई रिलीफ मिले। आइन और कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक कोई ऐसा काम नहीं किया। इसलिए काजी साहब से बार बार ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप कुरान मजीद का जिक्र मत किया करें, अहादीस के हवाले मत दिया करें। जब भी आपके मनसब, आप जैसे मनसब पर बैठे हुए शख्स अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कुरान और हदीस से करे तो ये बहुत ख़तरनाक और खौफनाक होता है। तो आपका सबको पता है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि आपके इंसाफ के मेयारात क्या हैं। इस तरह से कुरान और हदीस का जिक्र करके बड़ा नामुनासिब है। तो आप करें जो आप कर रहे हैं, आप डंके की चोट पे फैसले करें इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, नून लीग और नवाज शरीफ के हक़ में, PDM के हक़ में आप करें फैसले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कुरान और हदीस दरमियान में आ जाती है तो ये बड़ा एक चीज़ बहुत कम्प्लिकेटेड हो जाती है, ये बहरहाल नहीं होना चाहिए। अब मामला ये है कि इमरान खान का ये जो साइफर केस में ट्रायल परसों तक रुक गया है, और परसों अदालत इसका सारा जायज़ा लेगी, और इसमें जो है वो अब, क्योंकि देखें इसमें नवाज शरीफ को क्या नुकसान है। नवाज शरीफ तो कहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक केस चले और एज सुन एज पॉसिबल सज़ा हो, लेकिन अगर अदालत जो है वो, अदालत ने परसों तक रोका है, अगर एक हफ्ते के लिए और आगे चला जाता है तो, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि भाई वो जो इमरान खान का तोशाखाना वाला मामला है वो तो ऐसा मामला है कि हो सकता है उसमें तो इमरान खान की का फैसले मुअत्तल हो जाए, उसके अलावा तो डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो इसलिए नवाज शरीफ चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इमरान खान को साइफर केस में भी कन्विक्ट किया जाए, ताकि बिल्कुल इमरान खान इलेक्शन में ना हो। इसलिए वो कागजात नामजदगी जमा ना करवा सके, वो इलेक्शन ना लड़ सके, वो डिस्क्वालीफाई हो, ताकि सुंजियां हो जान गलियां दे विच नवाज शरीफ फिरे, और सज़ा याफ्ता मुजरिम भी हैं। और हाँ, इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े वाला स्टेटस ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह से वो ख़त्म हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से उनको वो रिलीफ जो है वो दिलवाया गया और दिया गया। अब परसों तक ये मामला चला गया, ट्रायल रुक गया है, और अदालत ने आज भी ऑब्जर्वेशन ये दिया है कि ओपन होना चाहिए सारा कुछ, ये कोई तरीका नहीं है, ये जो है वो 1970 नहीं है, ये 2023 है। ओपन ट्रायल होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। और ओपन ट्रायल ये इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो केस इतना बोगस है कि ओपन ट्रायल होगा तो मीडिया रिपोर्ट करेगा तो पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा। उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैं उनकी 2 मिनट की गुफ्तगू है वो भी आपको सुना देता हूँ। और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि हुकूमत ने इस केस को क्यों इतना लाइट लिया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। पहले सुनिए क्या कहते हैं। ये हमारे दोस्त हैं जो सवाल कर रहे हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई देगी, ये मोहम्मद इमरान साहब हैं। ये जो है वो दुनिया ने उसके लिए इस्लामाबाद को कवर करते हैं। इमरान साहब 2 हैं, एक वहाँ पे मोहम्मद इमरान साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और डिफेंस के मामलात पर बड़े ज़बरदस्त उनकी वो एक अथॉरिटी समझे जाते हैं डिफेंस के मामलात पर, और बड़े ज़बरदस्त डिफेंस के रिपोर्टर हैं। वो मोहम्मद इमरान साहब वो भी हैं, लेकिन ये मोहम्मद इमरान ये जूनियर मोहम्मद इमरान है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। सुनिए उन्होंने सवाल क्या किया, और उनके सवाल के जवाब में जो सलमान अकबर राजा साहब ने गुफ्तगू की कि क्यों हुकूमत ने इसको इतना लाइट लिया। पहले कुछ और बातें, वो लाइट लेने वाला सवाल आ गया। जो अदालत ने उनसे कहा था इस पर क्या कमेंट है? देखिए, हमारी सदा ये थी कि बंद कमरे में जो ट्रायल है, जेल ट्रायल जो है, जिसमें पहुंच है, रसद है अदालत तक, मीडिया की, आम लोगों की, वो कोई ट्रायल नहीं है। जो आइन का एक बुनियादी तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो, वहाँ पे हर शख्स को आने की इजाजत हो, बिलखुसूस मीडिया को इजाजत हो, वो देख सके कि जज क्या कर रहा है, विटनेसेस क्या कर रहे हैं, इस्तगासा क्या कर रहा है। जब तक ऐसा ना हो तो तारीखी में की गई ट्रायल जो है वो कोई ट्रायल नहीं है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए।
चाहिए। तो हमारी इस बात को आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब के सामने रखा और उनसे इस्तफसार किया कि आप बताइए कि ये किस तरह ये फैसला हुआ कि इस ट्रायल को जेल में करना है। इसका तमाम जो प्रोसेस था किसके जहन की इख्तरा है कि ये ट्रायल जो है जेल में होनी चाहिए, आम अदालत में नहीं होनी चाहिए, वो पूरा प्रोसेस हमारे सामने रखिए। और अदालत ने इस बात का नोटिस दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब की वो कल कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ट्रायल जेल में हो, तो फिर 8 दिन तक के ट्रायल कैसे जेल में होती रही? अगर काबीना का फैसला कल हुआ है, इस दौरान जो चालान जमा कराया गया, जो चार्ज फ्रेम किया गया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होंगे? ये बहुत बड़ी बात है। इस तमाम के होते हुए ये ट्रायल कैसे आगे चल सकती है? ये पूरी कार्रवाई, अगर ये फैसला होता है कि गैर आईनी तरीके से हुई है, तब तक की गई तमाम कार्रवाई को हज़फ करना होगा और इस मामले को असर नौ शुरू करना होगा। उसमें कैबिनेट का जो एक नोटिफिकेशन उन्होंने कल वाले नोटिफिकेशन की बात की है, तो जो 13 अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन था, फिर उस देखिए वो बिल्कुल गलत है। उनके हवाले से हमारी यही इस्तदा थी कि कानून के किसी भी पैराई में अगर नोटिफिकेशन को देखा जाए तो कानून के तकाजे हैं ये फैसला कैसे होना है जेल ट्रायल का, ये किसके जरिए गवर्नमेंट तक जाना है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या गौर खास करना है, ऐसा कुछ भी बज़ाहिर होता नजर नहीं आया। आज एक और बड़ी अहम बात की अदालत ने कि जो ये जज साहब हैं अब्दुल हसनाद साहब, जिनको जज मुकर्रर किया गया, ये भी एक फैसला इंतजामिया का था और इस हवाले से उन्होंने हवाला दिया नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो स्पेशल अदालतें हैं, इनमें जो हजरात जज मुतय्यन होते हैं, वो फैसला भी जो है वो इंतजामिया का नहीं होना चाहिए, वो फैसला अदलिया का होना चाहिए, उसमें इंतजामिया का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये भी एक सवाल है जो अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब के रोल रखा है। सर, जितनी भी आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें ज्यादातर सवालात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से किए गए, लेकिन अटॉर्नी जनरल मतलब बेंच की जानिब से आए, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को जो एक वक्त दिया गया 4-5 दिन का, इसमें ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ आपके नजर में? मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए मुझे ये लगता है कि इस तमाम मामले को हुकूमत ने बहुत हल्का लिया है। उनका ये ख्याल था कि जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, अदालतें मान जाती हैं। आज उनको अदालत से एक सख्त, मैं समझता हूँ, सवाल। उन्होंने सुलैमान मुराद साहब कह रहे हैं उन्होंने इसलिए हल्का लिया क्योंकि वो ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि जो हम चाहते हैं वो तो हो जाती है। जजेस की क्या औकात है, जजेस की क्या मजाल है कि वो हमारे ख़िलाफ़ जाएँ, हमारी बात ना माने। तो इसलिए उन्होंने बहुत हल्का लिया, बहुत लाइट लिया, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अदालत जो है वो आइन के मुताबिक चलेगी, उस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से पहले मामला हो रहे हैं। सामना करना पड़ा अदालत की तरफ से, हमारी तरफ से मुज़ाहमत हुई। अब देखते हैं ये बात कहाँ जाती है, लेकिन आज हुक्म इम्तना अदालत ने जारी कर दिया। जो अडयाला जेल में ट्रायल हो रही थी वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक अदालत की इजाज़त नहीं। इसमें एक और बुनियादी सवाल सर, जो कल एक गिरफ्तारी डाली गई है 190 कादर ट्रस्ट केस वाले में, तो उसकी भी आज जेल से ही रिमांड लेने के लिए नैब की टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है, तो उसके फिर क्या कानूनी असर होंगे? देखिए ये मामला पहले भी हुआ था, पहले भी इसी तरह जेल में गिरफ्तारी डाली गई थी। ये मामला भी इंतहाई अहमियत का है और ये भी अदालतों के सामने उठाया जाएगा और ये तमाम कार्रवाई अगर जेल में 8 दिन तक जो है इसको हज़फ कर दिया जाता है तो इस कार्रवाई के हज़फ होने का दीगर मुकदमों और इस किस्म के जो गिरफ्तारियाँ हैं उन पर। थैंक यू सो मच। ये आपने सुन लिया मोहम्मद इमरान साहब के सवालात और सुलैमान मुराद साहब के जवाबात। बहरहाल ये आज की थी। अब इसमें जो तफसीली इसकी प्रोसीडिंग की का हवाला है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगती है हम सब नाम नासर। अल्लाह हाफ़िज़।